Now, the third method is थर्ड मेथड आपके उससे क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की नॉर्म के हिसाब से कांस्टेंट को आपको हमेशा लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये देखिए यहाँ तक तो आप बिल्कुल इतना ही करेंगे, बस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था यहाँ पे। तो देखो इससे आपका ये थर्ड बन गया, और इस सेकंड वाली को देखो ये बिल्कुल ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, ए प्लस बी एक्स और प्लस ये देखो ए माइनस बी वाई, और ये जब दोनों आपके देखो इधर आएंगे व्हेन दे विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो देयर साइन विल बी आल्सो चेंज। अब देखो अभी भी ये आपका काम नहीं हो पाया, तो ना तो ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए माइनस बी इंटू वाई, माइनस कॉमन लेकर के आपका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ इट इज द ये परफेक्ट कांस्टेंट हो गया। देखिए इसमें कांस्टेंट ही नहीं है। अब आप ए, अब ये आपका फोर्थ नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आर कंपेयर विथ, ध्यान से कहीं पर दिक्कत होगी जरूर पूछेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और देखो ये मैं एक यहाँ पे a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और आपका देखो देखना a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। बिना इसको लिखे आप बिल्कुल भी काम मत करना। अब देखो इस वाली को देखो, पहले इस वाली पे काम करेगा। देखो x को कंपेयर करिए, a1 की वैल्यू देखो b2, ना y को कंपेयर करेंगे तो b1 इज इक्वल टू a, और c1 यहाँ है नहीं, देन यू राइट आपका c1 इज इक्वल टू 0। देन यू कंपेयर दिस a to x, देखो x को कंपेयर करो, यहाँ देखिए x के सेकेंड, तो a2 की वैल्यू a प्लस बी, ध्यान से बिल्कुल देखो y को कंपेयर करो, तो द वैल्यू ऑफ b2 इज आपका देखो ना दिस a माइनस b, कांस्टेंट देखो c2 देखो a, दिस इज माइनस, so now you have written a1 a2 b1 b2 c1 c2, so now अब देखिए यूज इट, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। अब देखो x की जब कांस्टेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1. And if you are going to find out this y, so now this y is equal to c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1. एक्चुअल में मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्मूला निजात किया गया है, जो बनाया गया है, ये सिर्फ इनके लिए बनाया गया है जिनमें x के कोफिशिएंट आपका a प्लस बी या a या b या a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर होते हैं या a, इनके लिए ही ये बनाया गया है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा इसमें जो इसका एलिमेंटिंग मेथड था, एलिमेंटिंग मेथड इसके लिए क्या था, टफ था, कोफिशिएंट देख करके, आप समझ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ ये करना है। देखो अब x इज इक्वल टू b1, लुक देखो b1 a इंटू c2, ये देखो ये आप ऐसे करेंगे माइनस, और आपका देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखो b1 की वैल्यू यहाँ क्या c2,
दिस माइनस इज फ्रॉम द फॉर्मूला B2 की वैल्यू देखो A माइनस B और इंटू C1 की वैल्यू देखो 0. लुक अपॉन A1 is what? That is B into B2 is what? That is A minus B and minus ये फॉर्मूले में देखो A2 is what? That is A plus B and B1 is what? That is A. X is equal. ये देखो ये पूरा 0 हो जाएगा. If any number, any variable is multiplying with 0, that becomes 0. अब आपके पास देखो ये माइनस प्लस का माइनस A स्क्वायर जा माइनस का A क्यूब, ये माइनस प्लस का माइनस AB स्क्वायर जा AB स्क्वायर. ये देखो ध्यान से ना AB जा AB और प्लस ये बाइनोमियल है मोनोमियल है देखो और B स्क्वायर देखो यहाँ माइनस प्लस का माइनस A जा A स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस AB जा AB प्लस और माइनस कैंसिल. तो देखो आपका ना दूसरा इसमें A कॉमन ले लीजिएगा माइनस का A कॉमन ले लिया देन यू लिखेगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए आपका ना माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा देन यू लिखेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इससे ये खलास माइनस से माइनस x इज इक्वल कंपैरिजन मेथड मींस कंपेयर कर रहे हैं. कंपैरिजन का नहीं है आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. ये कंपेयर करके इसीलिए नहीं मिटा है आपको कहीं वैल्यूज में कोई दिक्कत तो नहीं करना. अब आप ये y इज C1 इज व्हाट दैट इज 0 into A2 is what that is A plus B minus is in the formula then C2 is what because this minus A square plus B square and A1 is what that is equal to B and the plus point of this formula is A. इसको पूरे को ऐसे as it is you type it देखो B into A minus B और minus A into A plus B कर दीजिएगा. ये तो 0 हो गया it will become 0 तो y 0 देखो माइनस माइनस का प्लस हो गया तो देखो इसमें b इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं. माइनस माइनस का प्लस देखिए अब देखो ए बी सा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी खलास हो गया. देखिए तो y इज इक्वल टू b दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज द रिमेनिंग. इसमें माइनस 1 कॉमन लेकर के नाउ दिस बी माइनस प्लस का माइनस माइनस ये खलास हो गया. y is equal it will be shifted up a actually ऐसे देखो therefore देखो x is equal to a मतलब एटलीस्ट इन 3 मेथड्स में आप अपना काम कर लीजिए. इज इट क्लियर? फाइंड आउट प्लीज.